हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। हिंदी तिथि आज भी तृतीया रहेगी, सुबह 7:30 बजे तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भी अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा। ऐसे में सोना चांदी खरीदने का आज भी शुभ मुहूर्त कब रहेगा, यह देख सकते हैं आप। टाइमिंग सुबह 9 बजे से 10:42 तक और दोपहर 3:30 से शाम 3:45 बजे तक। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में तो आज अक्षय तृतीया की छुट्टी रहेगी। स्कूलों में बीएसए की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। यूपी के अयोध्या में 1750 से भी ज्यादा स्कूलों में अगले 10 दिनों तक लगाया जाएगा डीपीटी का टीका। आज 20 अप्रैल से ही यह टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। और वहीं बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद आखिर जेडीयू विधायक दल का नेता कौन होगा, इस मुद्दे पर भी आज 20 अप्रैल को अहम बैठक होनी है। और अमेरिका से आज के बाद फिर 3 दिन में खुशखबरी आएगी। ट्रेड डील पर वॉशिंगटन में होने जा रही महाबैठक। जी हां, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज 20 अप्रैल से ही अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अब 3 दिन तक अहम बातचीत होने जा रही है। आज वॉशिंगटन में जुटेंगे दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% शुल्क के बीच ट्रेड डील पर भी चर्चा होगी। भारतीय डेलीगेट्स भी इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच चुका है। तो देखते हैं आखिर इंडिया यूएस ट्रेड डील पर क्या अपडेट आता है। 3 दिन में इस बैठक के नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान में हज यात्रा का आगाज आज 20 अप्रैल से ही शुरू होगा। राजधानी जयपुर से 3,480 जायरीन 28 अप्रैल तक भरेंगे उड़ान। और जयपुर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज होने जा रही है शुरू। 430 हाजियों के साथ मदीना रवाना होंगे। और इस बार हज यात्रियों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी प्रशासन की तरफ से, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस होगी। वहीं देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज भी श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। कल से वह श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। वही खबर है, महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर अब आज 20 अप्रैल को पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी भाजपा। छत्तीसगढ़ में अब 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की तरफ से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो यह छुट्टियां मई के पहले दिन 1 मई से शुरू होनी थी, लेकिन भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए 20 अप्रैल से ही स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। और हरियाणा पुलिस भर्ती के युवाओं के लिए भी अपडेट है। आज से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। 17 तारीख को एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो यह तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, जंग फिर से बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को आखिरी चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि या तो डील मानो वरना अंधेरे में डूबेगा ईरान। और इस बीच खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान में आज ईरान अमेरिका के बीच फिर से वार्तालाप बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मौजूदा समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका उसके तमाम पावर प्लांट और पुलों को जमीजौत कर देगा। ईरान के पास इस्लामाबाद शांति वार्तालाप ही आखिरी मौका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब यह फाइनल चेतावनी दी गई ईरान को। हालांकि ईरान ने ट्रंप की इन धमकियों के बीच सीधा सीधा कह दिया कि अब इस बार पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए ईरान अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के पास आखिरी मौका है। समझौते पर साइन नहीं किया तो हम पूरे देश को तबाह कर देंगे। तो इन बयानबाजों से लगता है कि युद्ध का माहौल एक बार फिर से भड़क सकता है, भयंकर हो सकता है। और इस बीच खबर देखिए, समुद्री सीमा पर भी बवाल देखने को मिल रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना देखने को मिली, तो भारत ने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई। देखिए, होर्मुज़ पर ईरान ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। भाग्य लक्ष्मी समेत 2 भारतीय जहाजों को भी वापस लौटना पड़ा। तो इस बात पर भारत ने चिंता जताई। दौरान एक इजरायली सैनिक की भी जान चली गई। और खबर आ रही है कि ईरान का एयर स्पेस 4 चरणों में अब धीरे धीरे फिर से खोला जाएगा। और ईरान का यह भी कहना कि हम अपना यूरेनियम अमेरिका नहीं भेजेंगे, अमेरिका को नहीं देंगे, क्योंकि यूरेनियम ही वो पदार्थ है जिसके बदौलत ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। और लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन होने पर हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल को फिर से ये धमकी भी दी। उधर इजराइल के तेल अव्यू में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर। दुनिया को डरा रहा सन की किंग समुद्र की ओर फिर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें। परमाणु ताकत पर भी खुली चेतावनी दी। जी हां, दुनिया में चल रहे युद्ध और जंगी हालातों के बीच अब नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। और इधर ईरान का कहना है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, तो जंग के हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान बोला कि होर्मुज़ से अगर हमारे जहाज नहीं निकले तो हम किसी भी देश के जहाजों को नहीं गुजरने देंगे, क्योंकि अमेरिका अभी भी होर्मुज़ रूट पर अपनी तानाशाही किए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकाबंदी की हुई है। अमेरिका के नौसैनिक तैनात हैं और भारत से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दोस्तों, बीते महीने मार्च में एलपीजी खपत 13% तक गिरी।
स्ट्रेट ऑफ ओरमुज बंद होने की वजह से एलपीजी सप्लाई का पूरा गणित ही बिगड़ गया। यही वजह है कि भारत में एलपीजी की खपत भी कम देखने को मिली। ईरान जंग की वजह से यह सप्लाई प्रभावित हुई। पेट्रोल डीजल की डिमांड भी 8% तक बढ़ गई, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि फ्यूल क्राइसिस आ सकता है क्रूड ऑयल की सप्लाई ठप होने की वजह से। वहीं खाड़ी देशों में तनाव का असर किसानों पर भी दिख रहा है। प्याज किसानों पर सीधा असर पड़ा। उनके निर्यात यानी एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और घरेलू मांग भी कमजोर है। यही वजह है कि किसानों को नुकसान हो रहा है लगातार। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जंग की स्थितियों का तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो ईरान ने 2 भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग करके सही नहीं किया। बीते 12 घंटों के दौरान ही कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे तकरीबन 14 जहाजों को ईरान ने रोक दिया फायरिंग करके। उधर ट्रंप भी आखिरी चेतावनी दी है। तो देखते हैं आज अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होती है तो क्या नतीजा निकलता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। जंगी हालातों के बीच भारत का नया प्लान। भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3 से 30 सैनिक तैनात करेंगे। इंडिया और रशिया के बीच यह अहम रक्षा समझौता लागू हो चुका है। RELOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रक्षा समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अपने हजारों सैनिकों की तैनाती करेंगे और साथ ही 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमानों की तैनाती की भी अनुमति मिली है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। पूरे देश में रोड सेफ्टी को लेकर नए निर्देश जारी किए और कहा कि एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। इन सड़कों पर भारी वाहन की पार्किंग भी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे देश में यह नई गाइडलाइंस जारी की है और इस गाइडलाइंस में जारी निर्देशों के मुताबिक एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों पर अब भारी वाहन जैसे लोडिंग ट्रक वगैरह इनकी पार्किंग नहीं हो पाएगी। यह देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 9 पॉइंट्स भी। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर और सरकार और आम लोगों के लिए अपनी गाइडलाइंस में क्या क्या आदेश दिया है। और वैज्ञानिकों की एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि सतर्क रहें। नमी वाली गर्मी नया खतरा बन सकती है। मध्यम तापमान में भी लू चलने की संभावना है। पिछले 80 सालों से भी ज्यादा लंबे समय के डाटा का एनालिसिस विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज्यादा गर्मी में मध्यम तापमान भी जानलेवा बन सकता है। भारत में तो अभी नमी वाली गर्मी जलवायु परिवर्तन का सबसे खतरनाक रूप बनती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों को ज्यादा खतरा है जिनके घर में कूलिंग की सुविधा नहीं है या वह बुजुर्ग जिनके घरों में वेंटिलेशन कम है। डेली अपडेट रहने के लिए BCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।